हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में हम लोग बात करेंगे जो बाइनोमियल सीरीज चल रहा था उसका प्रॉब्लम नंबर 20। इसमें हम लोग स्पेशली बात कर रहे थे। अभी आज का क्वेश्चन जो है उसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट जो रहता है उसका मल्टीप्लिकेशन है, इसी पर अभी चल रहा था सीरीज और इसी से पहचान जाता है। इसमें दो मेथड हमको सिखाना है। पहला जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से फर्स्ट मेथड है कि देखिए, अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 1 + x का एक्सपेंशन दिया हुआ है तो इसका वैल्यू निकालना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें फर्स्ट मेथड सिखाते हैं स्टूडेंट को कि आप टीआर लिखिए। सबसे पहला काम, सबसे फर्स्ट वर्क है कि आपको टीआर लिखना है। टीआर सबसे पहला काम यही करेंगे हम लोग, टीआर लिखेंगे। टीआर लिखने के लिए ये देखिए, ये जो है वो T1 है, ये मेरा T2 है, ये T3 है। और देखिए इसी से पहचानेंगे, T1 है तो बगल में 1 है, T2 है तो बगल में 2 है, T3 है तो बगल में 3 है। तो TR है तो यहाँ R तो होना ही होना है, एक हो गया। उसके बाद ब्रैकेट है, सब में स्क्वायर है तो रहेगा ही, NC सब में है तो रहेगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, T1 है तो यहाँ 1 दिया हुआ है, T2 है तो यहाँ 2 है, T3 है तो यहाँ 3 है, तो TR है तो यहाँ R, TR है तो यहाँ R। मतलब जो T1 T2 T3 इसी के पैटर्न से हम लोग TR लिख देते हैं। TR लिखने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ लिखेंगे। अभी ये तो R लिखाएगा ही, R इसको लिख सकते हैं आप N इंटू NCR इंटू NCR लिख दिए। अब सोचना है, एक कंसेप्ट होता है पीछे का, देखिएगा वीडियो सब में, कि अगर नंबर न्यूमरेटर में हो और इंटू में हो तो उसमें एक फार्मूला यूज हम लोग करते हैं इसका, NCR इज इक्वल टू N/R इंटू N-1 CR-1। अगर नंबर, ये कंसेप्ट यूज कब होता है, ये फॉर्मूला है, कंसेप्ट यूज कब होता है, जब नंबर जो है बाइनोमियल जो कोफिशिएंट है उसके न्यूमरेटर में रहता है। देखिए ये न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में है, और यही अगर डिनोमिनेटर में रहता तो उस समय अगर यही अगर यहाँ रहता, ऐसा रहता, तो उस समय यूज करते हम लोग फार्मूला NCR इज इक्वल टू N+1 CR+1, और यहाँ लिखा था R+1 और यहाँ लिखा था N+1। ये लिखा था कब, +1। ये लिखा था कब, जब डिनोमिनेटर में रहता। यहाँ हम लोग का न्यूमरेटर में है इसलिए यही फार्मूला लिखाएगा। और इस फार्मूला के लिए देखिए यहाँ लिखेंगे, अभी यहाँ R और यहाँ N/R इंटू N-1 CR-1 हो गया। इसका हम फार्मूला लिख दिए। एक पहले से ऑलरेडी मेरा NCR अवेलेबल है तो कैंसिल आउट हो गया, R से R कैंसिल आउट हुआ, बचा कितना, N। अब एक बात पहले से और सिखा चुके हैं, पीछे वीडियो सब में देखिएगा, इस दोनों में हम लोग इसको हम आराम से लिख सकते हैं। इसका टेक्निक होता है कि अगर इस दोनों का डिफरेंस, अगर इस दोनों का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ जाए तो उसको सम करके लिखा जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे N-1 CR-1 रहने देते हैं, और इसमें एक फार्मूला लगा लेते हैं। कौन सा, इसको N रहने देते हैं और C इसको लिख सकते हैं N-R। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला के तौर पे होता है। देखिएगा NCR इज इक्वल टू N-R। अब देखिए डिफरेंस करेंगे जब यहाँ इस दोनों को अभी ऐड अगर हम कर रहे हैं, यहाँ ऐड अभी अगर कर रहे हैं तो ऐड करने पर R इंड कर जा रहा है, खत्म हो जाना चाहिए। जो सी खत्म होगा तो वो आपका फाइनल बन जाएगा। तो उसका टेक्निक है
कि इसको और इसको ऐड कर दीजिए, क्या होगा 2n माइनस 1 सी, इस दोनों को ऐड करिए, इस दोनों को, इसको भी और इसको भी, तो n माइनस आर इन हो गया, तो क्या बचा n माइनस 1। यानी इसको क्या लिखे, इस दोनों के बदले लिखेंगे अभी इनटू में 2n माइनस 1 सी n माइनस 1, यही आंसर होता है। ये आंसर है, लेकिन इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे, ये आंसर यही हो गया मेरा। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कैसे, n लिखेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होगा 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू में 2n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का है, क्योंकि एक फॉर्मूला पढ़ा है पहले से, आप पढ़े हुए होंगे, क्या फॉर्मूला NCR इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। बहुत बुक फैक्टोरियल n को n इस तरह लिखते हैं, फैक्टोरियल n हम इस तरह लिख रहे हैं। अब क्या होगा, लिखेंगे n और ये लिखाएगा 2n माइनस 1 और ये नीचे लिखाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1, इसका हो जाएगा कितना फैक्टोरियल n, इसको लिख सकते हैं n 2n माइनस 1 अंदर में ही रहता है और ये n माइनस 1 हो गया, इसको लिख सकते हैं n माइनस 1। फैक्टोरियल का एक कंसेप्ट होता है, कोई भी फैक्टोरियल n है तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, चाहे तो n एक बाहर कर दीजिए इसको, अंदर वाला में एक माइनस कर दीजिए, ये तरीका होता है। हम इसे लिखे ताकि n से n क्या हो, कैंसिल आउट हो, तो यहां से आप आंसर इसका दे सकते हैं कितना, इस क्वेश्चन के लिए इसका आंसर होगा कितना फैक्टोरियल 2n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल n माइनस 1 का स्क्वायर। एक आंसर ये दे सकते हैं या आंसर ये दे, यहाँ भी आंसर दे सकते हैं, यहाँ भी आंसर दे सकते हैं, ये एक मेथड हो गया। अभी देखिए इसका, ये फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट मेथड है। अभी सेकेंड मेथड अगर बात करिए, सेकेंड मेथड के बारे में बात करते हैं हम लोग। सेकेंड मेथड को बनाने के लिए कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन में, पहले तो दो पहचान है। पहला नंबर तो है, देखिए रिकॉग्नाइज करने का तरीका है कि NC1 का स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि NC1 इंटू NC1 लिखा हुआ है। एक तरीका पहचानने का है कि यहाँ देखिए इसका डिफरेंस निकालिए, 0 आएगा। आप किसी में देख लीजिए NC2 है का स्क्वायर है, इसका मतलब लिखा हुआ है कितना NC2 इंटू NC2, डिफरेंस निकालिए। इसका डिफरेंस जो है यहाँ, डिफरेंस वो 0 है, यानी अगर सब जगह डिफरेंस बराबर हो तो आपको दो एक्सपेंशन को इनटू करना होगा। एक 1 प्लस एक्स लिए हुए हैं तो फिर x प्लस 1 करना होगा, 1 प्लस एक्स और x प्लस 1 करना होगा। सबका रूल बना हुआ है कि अगर डिफरेंस कांस्टेंट हो तो एक x प्लस 1 लीजिएगा तो दूसरा 1 प्लस एक्स लेना होगा। अगर सम कांस्टेंट हो तो उसका अलग रूल बना हुआ है, पीछे वीडियो में बताया हुआ है, देख लीजिएगा। तो अभी यहाँ क्या है, डिफरेंस 0 है, इसका मतलब कि दो टाइप का एक्सपेंशन हमको लेना है। एक लेना है 1 प्लस एक्स का और एक दूसरा लेना है किसका, x प्लस 1 का। तो हम एक्सपेंशन एक और लेंगे अभी, कितना, x प्लस 1 का कितना होगा, यहां से इंडिकेट कर दिया कि आपको दो एक्सपेंशन लेना है। एक x प्लस 1 के पावर n लीजिएगा तो एक 1 माइनस एक्स लेना होगा, 1 प्लस एक्स लेना होगा, उल्टा x प्लस 1 और 1 प्लस एक्स, तो क्या होगा NC0 प्लस, यहाँ x टू द पावर n एक्सपेंशन सीख चुके हैं, न सीखे तो शुरू में जाके वीडियो देखिए, एकदम बेसिक वीडियो। NC1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस NC2
एक्स टू द पावर एन माइनस टू क्या होता है, एक्स पर एन में से 0 माइनस करते हैं, एक्स पर पावर एन में से 1 माइनस करते हैं, और 1 का पावर लिखने से कोई बेनिफिट है नहीं, तो हम इसमें प्लस एन सी एन एक्स टू द पावर 0, ये एक्सपेंशन कर लिए। एक कंसेप्ट तो ये है कि दो टाइप का आपको एक्सपेंशन लिखना है। एक कंसेप्ट और है कि अगर जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है उसके बगल में अगर न्यूमरेटर में, देखिए यहाँ न्यूमरेटर में, यहाँ बगल में 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, अगर न्यूमरेटर में है तो आपको डिफरेंशिएशन भी करना होगा। न्यूमरेटर में है तो यहाँ से पता चल जाता है कि अगर जो बाइनोमियल कोफिशिएंट था और उसके न्यूमरेटर बगल में न्यूमरेटर में 2 है, ये इंडिकेट करता है कि आपको डिफरेंशिएशन करना है। अब डिफरेंशिएशन करने का टेक्निक होता है कि जो आप लिखते हैं, डिफरेंशिएशन करने का टेक्निक ये होता है कि आप जो यहाँ आ चुका है n, देखिए यहाँ टेक्निक लिख दे रहे हैं, टेक्निक होता है कि n है उसमें डिवाइड करते हैं किससे, हाईएस्ट पावर है उससे, ये 1 टाइम है तो n माइनस करेंगे तो 0, ये q यानी x के जगह रिप्लेस करना है कितना, x टू द पावर 1 से, कोई फर्क नहीं है, और जो रिमाइंडर आता है ना उससे मल्टीप्लाई करना होता है दोनों साइड, यानी x टू द पावर 0 से, कोई फर्क ना है, यानी रिप्लेस करना है x और मल्टीप्लाई करना है x टू पावर 0 1 से, कोई फर्क नहीं है, मतलब एक बार इसको डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो ये इंडिकेट कर देता, अगर x टू पावर 2 आता तो x के जगह रिप्लेस करते x स्क्वायर से और तब करते डिफरेंशिएशन, वो आप देख लीजिएगा पीछे के वीडियो में है। अभी यहाँ हमको आया कि x रिप्लेस जो होगा x से होगा और इंटू x टू पावर 0 से, मतलब 1 से होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और तब डिफरेंशिएशन करना है किसका, इसका। करिए, डिफरेंशिएशन में एक फॉर्मूला आप सीखे हुए हैं डी बाई डी एक्स का, एक्स टू द पावर एन का पावर हटाओ, पावर में से 1 घटाओ, पावर जो रहेगा उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हम ट्रिक के तौर पे भी बताए हुए हैं। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका पावर कितना है n, और पावर हटाओ और पावर में से 1 घटाओ, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया किसका, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। अब आरएचएस में करिएगा तो इसका तो 0 होगा, ये 0 हो गया इसका डिफरेंशिएशन, और इसका NC1 होगा, x का तो डिफरेंशिएशन 1 होता है, और इसका 2 इंटू NC2 x स्क्वायर का 2x होता है, तो 2x साथ में ना लिख के बगल में लिख दिए, प्लस में सिमिलरली इसका NCN x टू द पावर n माइनस कर दिया डिफरेंशिएशन। अब देखिए एक इंडिकेट कर दिया, ये पहला रूल कि अगर 2 बाइनोमियल कोफिशिएंट है और उसका अगर जो ये रहता है नीचे लोअर सफिक्स बोलते हैं उसको, इसको लोअर सफिक्स बोलते हैं, अगर इसका डिफरेंस अगर 0 हुआ माने कांस्टेंट हुआ सब जगह सब में, तो उस समय एक लिखते हैं x प्लस 1, तो दूसरा 1 प्लस x का एक्सपेंशन करके तब इंटू करना है। आज डिफरेंशिएशन क्यों, चूंकि बगल में। अब हम क्या करेंगे, दोनों का इंटू करेंगे। देखिए इंटू करेंगे, अभी क्वेश्चन हमको क्या कहा, क्वेश्चन मेरा क्या कहा है, क्वेश्चन का है कि NC1 का स्क्वायर होना चाहिए, तो NC1 का स्क्वायर, दोनों को इंटू करेंगे, अभी दोनों को इंटू करेंगे, तो कर लीजिए पहले n इंटू एक्स प्लस 1 टू द पावर n इंटू 1 प्लस एक्स टू पावर n माइनस 1 हो गया। ये हम दोनों को इंटू LHS कर लिए। RHS में इंटू हमको जो काम है वही करेंगे। मेरा काम क्या है, NC1 का स्क्वायर, NC1 का स्क्वायर देखिए कैसे होगा, NC1 यहाँ है और NC1 यहाँ है, इसमें तो x टू पावर 0 है, तो देखिए हम लिख रहे हैं अभी NC1 यहाँ से, और इसके लिए क्या है, x टू द पावर कितना है, n माइनस 1 है, और फिर यहां से लिख रहे हैं कितना, NC1
इसके लिए कितना है, x टू द पावर 0 है। LC1 का स्क्वायर हमको लाना है क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से LC1 का स्क्वायर लाना है, तो LC1 यहाँ से चुने, तो LC1 किसका कोफिशिएंट है, तो x टू पावर -1 का। LC1 यहाँ किसका कोफिशिएंट है, x टू पावर 0 का। तो दोनों को इंटू किए, तो ये भी x इंटू कर दिए प्लस। अब देखिए क्या लाना है, NC2 का स्क्वायर। NC2 कहाँ से आएगा, एक तो NC2 यहाँ से आएगा, यानी हम लिख दिए अभी कितना NC2 और कितना पावर में x टू द पावर n-2। ये पावर यहाँ कहाँ हुआ, देखिए ये एक NC2 कहाँ से आएगा, यहाँ से। तो क्या लिखेंगे, इंटू NC2 एक यहाँ से आएगा और साथ में कितना इंटू x टू द पावर कितना 2 नहीं 1 है, यहाँ 1 x टू द पावर 1 है, तो हम लोग इसको 2 नहीं 1 लिखें। सिमिलरली ऐसे लिखते चल जाएंगे तो आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो है क्वेश्चन है मेरा ये क्या है, देखिए यहाँ पता चल गया। क्वेश्चन में क्वेश्चन के हिसाब से और इंटू ना किए हैं हम, क्वेश्चन के हिसाब से मेरा NC1 का स्क्वायर हो गया और प्लस देखिए दोनों को इंटू कीजिएगा तो x टू द पावर कितना होगा n-1। ये दोनों को इंटू कीजिए तो होगा कितना x टू द पावर n-1, क्योंकि पावर ऐड हो जाता है। इसका मतलब है, अच्छा दोनों को, हाँ एक चीज तो इसमें छूट ही गया कि NC2 के साथ 2 भी था, तो यहाँ 2 लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखे 2 इंटू NC2 का होल स्क्वायर। उसी तरह अब तो वही आएगा 3 इंटू NC3 का होल स्क्वायर प्लस ये आएगा। जो क्वेश्चन हमको चाहिए सो आ गया मेरा कितना n इंटू NCN का होल स्क्वायर। कोफिशिएंट किसका है, तो यह आया किसका, यहां से साफ पता चल गया कि अब इसके एक्सपेंशन, इसको एक लाइन बढ़ा देते हैं। देखिए इसको इंटू करेंगे, n तो n हो गया, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, यानी 1 प्लस एक्स करिए, चाहे 1 प्लस एक्स ही कर लेते हैं। पावर में कितना हो 2n-1। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन हमको चाहिए कितना NC1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू NC2 का स्क्वायर प्लस n इंटू NCN का स्क्वायर, वो कहाँ से आएगा, तो लिखाएगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-1 इन द एक्सपेंशन ऑफ कितना n इंटू 1 प्लस x टू द पावर 2n-1। ठीक है, आप जानते हैं कि जो कांस्टेंट होता है वो साइड हो जाता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं n इंटू ई लिखाएगा, फिर से कांस्टेंट साइड जाके कोफिशिएंट का वीडियो देख सकते हैं अगर कोफिशिएंट समझना है तब। अब तो n यहाँ ये हुआ। कोफिशिएंट का टेक्निक होता है, कंसेप्ट होता है कि t r+1 निकालिए तो क्या होगा 2n-1 CR, x टू द पावर क्या होगा r, और इसी में कह रहा है कि x टू द पावर n-1 है, इसका मतलब r बराबर क्या होगा n-1। तो इसका कोफिशिएंट कितना निकला n इंटू 2n-1 C, r के जगह तो लिखा गया कितना n-। या तो आंसर ये हुआ, या पीछे तोड़ के सिखा है इसको लिख सकते हैं कितना 2n-1 बाई n-1 का स्क्वायर। पीछे अभी जस्ट
इस वीडियो में लिखा हुआ है। तो अब देखें इसको 2 मेथड से अभी हम बना के दिखाए आपको। इसमें फर्स्ट मेथड जरूर अच्छा था, इसमें टेक्निक इस्तेमाल कर रहे थे। तो आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक्स।